और रूस के बीच छिड़ा हुआ ये महायुद्ध अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ देशों की तरफ से एक संकेत दिए जा रहे हैं और खुद जेलेंस्की इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि वो इस युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं। और इसकी बात क्यों सामने आ रही है? क्योंकि खेरसन से आपने देखा कि अब रूस की जो सेना है वो पीछे हट रही है और लगातार अब यूक्रेन की सेना अंदर जा रही है। और उसके बाद एक उम्मीद जगने लगी है कि अब आखिरकार क्या यह युद्ध अब उस पड़ाव पर पहुंच गया है जब यह खत्म हो जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खत्म होगी कलह, अब होगी सुलह। क्या खत्म हो जाएगी जंग? रूस यूक्रेन तैयार, शर्त डाले दरार। क्या जेलेंस्की और पुतिन युद्ध नीति की जगह कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे? क्या पुतिन जेलेंस्की अब शांति की राह चुनेंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 8 महीने के बाद जेलेंस्की के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं, तो रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार हो चुका है। रूस के उप विदेश मंत्री ryabkov ने कहा है कि वो बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी चीजें केवल उन पर निर्भर नहीं है। यानी मतलब साफ है कि रूस बातचीत का मन बना चुका है और अब यूक्रेन को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बातचीत के लिए तैयार हैं। वो दुनिया से अपील कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर करे। हालांकि जेलेंस्की ने इस बातचीत के लिए कुछ शर्त भी रखी थी। रूस की ओर से कब्जा की गई यूक्रेन की जमीन वापस दी जाए, युद्ध से हुए नुकसान को लेकर मुआवजा दिया जाए, युद्ध अपराधों को लेकर मुकदमा चलाया जाए। यानी दोनों देश युद्ध की जगह अब शांति की राह चुनना चाहते हैं, लेकिन बाधा सिर्फ शर्त है, क्योंकि रूस बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत की बात कह रहा है, जबकि जेलेंस्की की अपनी शर्त है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन शर्तों को लेकर भी कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि अभी तक रूस अपनी शर्त रख रहा था और सितंबर के अंत तक तो जेलेंस्की किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार तक नहीं थे। जेलेंस्की और रूस के बदले रुख को लेकर पश्चिमी देशों और भारत के दबाव को वजह माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए। कुछ दिन पहले पश्चिमी मीडिया में इसे लेकर खबर भी आई थी। तब बाइडेन की सुरक्षा सलाहकार ने रूस के बड़े अधिकारियों से फोन पर बात की थी। तब दोनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध पर बात हुई थी। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को भी बातचीत की सलाह दी थी। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन भी हाल ही में यूक्रेन गए थे। दावा किया जा रहा है कि तब भी जेलेंस्की से शांति वार्ता पर बातचीत हुई थी। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को जा चुके हैं। तब रूस के विदेश मंत्री से उनकी यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई थी और जयशंकर ने भी दुनिया के सामने शांति की अपील की थी। सवाल यह है कि अभी तक बातचीत से मना कर रहे जेलेंस्की क्यों तैयार हुए हैं? माना जा रहा है कि अमेरिका की हर कोशिश के बावजूद रूस कमजोर होता दिख नहीं रहा है। यूक्रेन को अभी तक अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर करने की कोशिश हो चुकी है। कई बड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन रूस पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। वही रूस पहले अपनी शर्त रख रहा था, लेकिन अब वो भी बिना शर्त के बातचीत की बात कह रहा है। माना जा रहा है कि रूस भी लंबा युद्ध लड़कर थक चुका है और उसे इस जंग का जल्द अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जिससे युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन झुक नहीं रहा है। रूस को आर्थिक तौर पर मुसीबत झेलनी पड़ रही है। दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हैं और इस खबर ने दुनिया को बड़ी राहत दी है। बस शर्त की बाधा हट जाए तो युद्ध के बादल भी शायद छट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।